जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि सभी को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा होली की सभी को राम राम, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि आप सभी होली के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ में और सुखपूर्वक बनाएंगे, शांतिपूर्वक बनाएंगे और रंगोली की तरह जैसे ही रंग अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं उसी प्रकार ही आपके जीवन में भी काफ़ी कलरफुल जीवन आपका बना रहे। आज हम बात करने वाले हैं जैसे होली के ऊपर हमें काफ़ी लोगों ने जैसे पूछा भी है और साथ में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजिंग भी है कि इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है या नहीं है, वो आज है या फिर कल है, यानी 13 तारीख को है या फिर 14 तारीख को है, ये भी कन्फ्यूजिंग चल रही है। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, चंद्र ग्रहण के दिन वैसे तो हमें पता है कि चंद्र ग्रहण से पहले सूतक लगता है 4-5-7 घंटे पहले, और उससे पहले चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो हमें कोई भी मांगलिक कार्य करने का निषेध होता है और मांगलिक कार्य भी नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए और उससे कह सकते हैं कि उससे हमें बचना चाहिए। और काफ़ी और भी नियम हैं, जैसे अगर कोई गर्भवती महिला हो तो उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस समय को टालना चाहिए, कोई जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बाहर थोड़ा निषेध करें, तथा साथ में कहा जाता है कि भोजन भी नहीं करना चाहिए, उस टाइम भोजन भी त्यागना चाहिए, जब तक ग्रहण लगा रहे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए ये होता है कि पूर्णिमा के दिन हमेशा चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार जो लग रहा है वो लग रहा है कि हमें किस समय लग रहा है, किस वक्त नहीं लग रहा है, ये जो कन्फ्यूजिंग है, या फिर भारत में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो कन्फ्यूजिंग यही है ना कि भारत के अंदर ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा, दूसरा ये कि ये भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि भारत के इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है, वो कब लग रहा है, 14 मार्च को लग रहा है, यानी 14 मार्च को ही पूर्णिमा मानी गई है। तो 14 मार्च को पूर्णिमा के दिन यहाँ पर लग रहा है प्रातः काल को, यानी सुबह सुबह लग रहा है 9:27 से लेकर के यहाँ पर लग रहा है। आपको टाइम और सब चीज़ देखिए साथ साथ में दिखाई दे रही होगी। ये चीज़ें क्या होती है कि ये आप पढ़ सकते हैं इसको साथ साथ में कि कब ये समय प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समाप्ति होगा, कब मध्याह्न काल होगा, और उस समय में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि आपको कोई भी गर्भवती महिला हमारे घर में हो तो उनको निषेध करें बाहर निकलने के लिए, और साथ में कोई भी पूजा पाठ करने का भी विधान यहाँ इस समय नहीं होता है। परंतु ये बात तो हमने कर ली चंद्र ग्रहण की, परंतु यहाँ पर एक बात की जाती है कि आज जैसे 13 मार्च को कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है, लेकिन 14 मार्च को चंद्र ग्रहण दिन में लगता है। तो दिन में जो बताया गया है ना, उसके अंदर भी याद रख लेना कि भारत के अंदर इसे खंडग्रास कहा जाता है। खंडग्रास का मतलब होता है कि भी आधा, परंतु भारत के अंदर ये खंडग्रास भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न ये दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत के अंदर ये किसी भी प्रकार से सूतक भी नहीं लगा पा रहा और यह किसी भी प्रकार से ग्रहण भी नहीं माना जाता है। ये दक्षिण एशिया इत्यादि जो क्षेत्र है उसके अंदर यहाँ पर दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का जो ज़्यादा प्रभाव है वो वहीं पर होगा, हमारे भारत के ऊपर नहीं है। इसलिए आप बड़े खुशी के साथ में और बड़े ही मनोभाव के साथ के अंदर अपनी होली का त्यौहार बना सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई निषेध नहीं है किसी भी प्रकार से। तो ये शास्त्रोक्त जो बात है मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, जितना मेरे को ज्ञान है उतना कि जो मैं पढ़ पाया हूँ कि हमारे यहाँ भारत के अंदर न तो चंद्र ग्रहण जरूर लग रहा है, लेकिन वो हमारे भारत में प्रभाव नहीं डाल रहा है, न ही सूतक लगा पा रहा है। इसलिए हमारा जो होली का उत्सव है वह बड़ी धूमधाम के साथ हम बना सकते हैं। होली का दहन का समय भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, रात्रि को 11:30 बजे होली का दहन का समय है। उस वक्त भी आप अपना उपाय जो हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखें, जिसमें आपको होली का दहन के दिन उपाय के बारे में बताया गया, जिससे आपके जीवन की जो भी समस्या है वो 2025 के अंदर समाप्त हो जाए और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी ही मनोकामना रखते हैं। इसीलिए आज आपसे यही मैं बताने के लिए आया हूं कि चंद्र ग्रहण लग जरूर रहा है, परंतु भारत के अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं है, नहीं उसका कोई सूतक है। इसलिए आप निसंकोच होकर के अपना कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं और होली का उत्सव बना सकते हैं। होली की सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री गणेश, राधे राधे।